हर हर महादेव। दोस्तों, साथियों, हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ साधक की डायरी की यात्रा से काठमांडू घाटी की गुप्त शक्तियां। जी हाँ दोस्तों, हम चलेंगे काठमांडू। काठमांडू जहाँ की रक्षा भैरव करते हैं और यहाँ के भैरव के बारे में जानेंगे। काठमांडू की सकरी गलियों, जहाँ हवा में अगरबत्ती की जगह रक्त और शराब की गंध घुली रहती। यहाँ हर साल इंद्र यात्रा का उत्सव आता है। न्यू आर समुदाय का यह सबसे बड़ा त्योहार, जिसे यहाँ भी कहते हैं। सतह पर इंद्रदेव की पूजा लगती है दोस्तों। देखने पर वर्षा के देवता जो फसलें लाते हैं, लेकिन गहराई में छिपे हैं इसके तांत्रिक रहस्य। जैसे कि मैं भैरव साधक हूँ, भैरव यात्रा पे रहता हूँ, भैरव के भयंकर तांत्रिक रहस्य लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। लास्ट तक मेरे वीडियो में आप बने रहिए। भैरव के भयंकर मुखौटे, शराब की धाराएं, बलि की लपटें और कुमारी की रहस्यमय शक्ति, ये सब वज्रयान बौद्ध और शिव तंत्र का मिश्रण है। यह उत्सव घाटी की रक्षा करने वाली नकारात्मक शक्तियों को जगाता है, जहां भय और दिव्यता एक हो जाते हैं। दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। मैं पहुंचा काठमांडू। आज काठमांडू की हवा कुछ अलग है। ठंडी नहीं, भारी। ऐसा लग रहा है जैसे हवा मुझे देख रहे। स्थानीय लोग जो वहां थे वो मुस्कुरा रहे, पर उनकी आंखें में मुस्कुराहट नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने पूछा था कि आज मत निकलना रात में, आज इंद्र यात्रा। परंतु मैं निकल आया दोस्तों, क्योंकि साधक चेतावनी नहीं सुनता, संकेत पड़ता। निकल आया। हनुमान ढोका, रात के अंधेरे में खड़ा एक खंबा, इसे कहते हैं यहाँ लिंगो। बहुत ऊंचा, बहुत सीधा, पर ऐसे लगा जैसे वो ऊपर नहीं, नीचे गड़ा, धरती के सीने, काल भैरव की मूर्ति के सामने। उत्सव की शुरुआत होती है दोस्तों इंद्रध्वज लिंगों की स्थापना से। यहाँ एक लंबा खंबा होता है जो हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर में काल भैरव की मूर्ति के सामने खड़ा किया जाता है। और इसका रहस्य यह है दोस्तों, विशेष रहस्य कि इस खंबे को चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह तांत्रिक है। कवरे जिले के उग्र चंडी नाला के जंगल में काले बकरे को तांत्रिक मंत्रों से सिद्ध करके छोड़ा जाए, और वह तांत्रिक बकरा जिस पेड़ की पहली पत्ती खाता, उसी पेड़ से लिंगो बनाया। घाटी की प्राचीन तांत्रिक परंपरा, जहाँ पशु को माध्यम बनाकर दिव्य शक्तियों का चयन किया जाता है। लिंगों को खड़ा करना, इंद्र की शक्ति को आमंत्रित करना। लेकिन दोस्तों, यह दिखता है, लेकिन यह काल भैरव की रौद्र ऊर्जा से जुड़ा सुरक्षा और विनाश का प्रतीक। मैंने देखा काल भैरव के मूर्ति के सामने, मैंने आंखें बंद की, और तभी मेरे कानों में आवाज आई दोस्तों, देवताओं को नहीं बुलाया जा रहा, शक्ति को जगाया जा रहा। मैं समझ गया यह खंबा नहीं है, यह सीमा रेखा है, घाटी और अघाटी के बीच की कील है। फिर लकड़ी का दरवाजा खुला। जैसे ही खुला दोस्तों, भीड़ चुप हो गई, एकदम शांत, चुप। श्वेत भैरव कोई मूर्ति नहीं, एक जागता हुआ मुख, और उसके मुख से बह रही थी मदिरा, शराब। मदिरा लोग पी रहे थे। मैं पीछे हट गया।
श्वेत भैरव दोस्तों साल भर छिपा रहता है, साल भर सिर्फ यात्रा में बाहर आता है। उसके मुंह से एक पाइप निकला होता है, पाइप लंबा बड़ा सा, जिससे शराब, एला एला कहते हैं वहां शराब को, और चावल की बियर बहाई जाती है। चावल की बियर भक्त इसे मुंह से पीते हैं प्रसाद के रूप में। और इसका रहस्य यह है दोस्तों, यह तांत्रिक बलि का प्रतीक है। तंत्र में मदिरा, अल्कोहल, पंचम कारों, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन मदिरा में से एक है जो सिद्धि प्रदान करती है। शराब भैरव की प्यास बुझाती है, जो शिव के क्रोध पूर्ण रूप है। यह नकारात्मक शक्तियों को शांत करने और साधक को दिव्य ऊर्जा देने का तांत्रिक अनुष्ठान है। मैंने देखा, मैं पीछे हट गया था, पर मेरे गुरु की एक बात याद आई दोस्तों, जो भैरव से डर कर पीछे हटे वो जीवन में हमेशा पीछे ही गए। मैं आगे बढ़ा, एक बूंद, बस एक बूंद होठों से लगी, पर नशा नहीं चढ़ा, डर उतर गया। मैं कांप रहा था दोस्तों, पर भय नहीं था। ये ऐसा था जैसे मेरे भीतर का कोई पुराना ताला खुल गया। आगे दोस्तों, आगे आकाश भैरव, नीला मुखौटा, किरात राजा या लंबर का अवतार माना जाता। तो तांत्रिक पूजा से शक्ति प्राप्त कीजिए या घाटी के मुख्य आकाश भैरव, इंद्र चौक। मैंने देखा, नीला मुख, सीधी दृष्टि मुझ पर, मेरे आर पार। मैंने महसूस किया ये भैरव व्यक्ति ही देखते, ये इरादा देखते, ये निष्ठा तौलते हैं। मेरे भीतर जो भी छल था वो उस दृष्टि में गल गया। मैंने सिर झुका लिया। नेपाल की सीमा किसी नक्शे से सुरक्षित नहीं है दोस्तों। ये भैरव आज भी पहरा देते हैं। और यहाँ होता है तांत्रिक देवता का अवतरण, माजीपा, लखे और अन्य नृत्य। लखे नृत्य, माजीपा, लखे बौद्ध तांत्रिक परंपरा से आते हैं, बौद्ध तांत्रिक परंपरा से दोस्तों, जहाँ रक्षक देवताओं को नृत्य से आमंत्रित किया जाता है, यह समुदाय की सुरक्षा के लिए। और रहस्य यह है कि नृत्य देवता अवतरण के तांत्रिक अनुष्ठान है, जहाँ नर्तक भैरव या अन्य रौद्र रूप देवताओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और नृत्य करते हैं। आगे बढ़ा, देखा तीन रथ, कुमारी रथ, तीन रथ, हजारों हाथ, रस्सियां खींच रही हैं, और मैं देख रहा हूं उसे लोग नहीं खींच रहे थे दोस्तों, लोग खींचे जा रहे थे। कुमारी, एक बच्ची पर आंखें बहुत पुरानी आंखें। कुमारी जीवित देवी की रथ यात्रा में गणेश और भैरव के रथ साथ चलते हैं। यह शक्ति और रक्षा का मिलन। और इसका रहस्य है भैरव कुमारी, कलेजू भवानी की शक्ति। भैरव कुमारी के रक्षक हैं। यह शिव शक्ति के तांत्रिक संघ का प्रतीक है, जहाँ रौद्र रूप भैरव रचनात्मक शक्ति कुमारी की रक्षा करता है। एक पल की उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मेरे शरीर में झटका सा, ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा, देख लिया गया, अब छिपना संभव नहीं। मैंने सिर झुका लिया। भैरव पीछे थे, शक्ति आगे, संतुलन। मेरी यात्रा मल्लकाल में तांत्रिक अनुष्ठानों से समृद्ध हुआ। दो राजा युद्ध से पहले इनकी पूजा करते थे। वज्रयान, बौद्ध तंत्र का प्रभाव, भैरव पूजा में मंत्र, मुद्रा और बलि शामिल। पंचमकार का प्रयोग मदिरा और बलि कुछ जगहों पर तांत्रिक सिद्धि के लिए किया जाता था। घाटी की रक्षा, अष्ट भैरव यात्रा में जागृत होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा की। यह उत्सव दोस्तों सतह पर खुशी और फसल का त्योहार देखने से लगता है, लेकिन अगर गहराई में रहस्य में जाएं तो यह तंत्र साधना है, जहाँ भयंकर देवताओं को प्रसन्न कर घाटी की शक्ति को जागृत किया जाता है। रात गहरी हो चुकी थी दोस्तों, चल रही थी लाखे नृत्य, काफी गहरी हो चुकी थी रात। ढोल तेज, मुखौटे भयानक, लोग डर रहे हैं, लोग डर के भाग रहे हैं, पर मैं नहीं, क्योंकि अब समझ आया लाखें डराने नहीं आते, ये डर को खाने। मेरे भीतर का डर उस नृत्य में जलकर राख हो। और फिर अंतिम रात दोस्तों, लिंगो गिराया जा रहा,
वो खुश हैं, मैं शांत हूँ। मानसून खत्म और मेरे भीतर कुछ शुरू हो गया। इंद्र यात्रा इंद्र यात्रा उत्सव नहीं है दोस्तों, यह साल में एक बार घाटी द्वारा किया गया तांत्रिक अनुबंध है। मनुष्य कहता है हम याद करते हैं, देवता कहते हैं हम जागते हैं। अगर तुम सिर्फ देखने आए हो तो दिन में आना, दिन में। और अगर महसूस करने आए हो, साधक हो, तो रात में आना। क्योंकि क्योंकि कुछ अनुभव दिमाग में नहीं, महसूस किए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।